आप लोगों के समक्ष फिर से छायावादी कवि निराला को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम उनके द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य प्रेमियों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छायावाद के स्तंभ कवि अपनी श्रेष्ठ काव्य प्रेमियों के प्रकृति कविताओं और अनूठी उपमानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में भाव एवं भाषा दोनों का समन्वय कर अपने उद्गारों के एक पृथक पहचान दिया है। छायावाद के अन्य कवियों से अलग हटकर उन्होंने अनछुए विषयों पर लिखकर अपने विषय को एक नया आयाम दिया। अपने मस्त और फक्करपन स्वभाव के कारण ये आजीवन विषमताओं से जूझते रहे। ये छायावाद के दैदीप्यमान नक्षत्र और मुक्तक छंद के प्रणेता हैं। छंद, भाषा, शैली और भाव संबंधी उनके नवीन दृष्टिकोण ने हिंदी काव्य को नई दिशा दी। इस कारण ये रूढ़िवादी कवियों के आलोचना के पात्र भी बने। उनका गंभीर और विद्रोही व्यक्तित्व उनके संध्या सुंदरी कविता में भली भांति रूप से निखरा है। वे प्रारंभ से ही प्रकृति वर्णन के गीत लिखते आए हैं और परवर्ती काल में भी यह धारा अबाध गति से प्रभावित होती रही तथा उनके काव्य की समस्त प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन उनके प्रकृति परक काव्य में होता है। निराला के लिए प्रकृति जड़ नहीं बल्कि उसमें सजीवता का दर्शन कर मानवीय भावनाओं का आरोप किया तथा साथ ही जीवन के साथ उसका तादात्म्य भी स्थापित किया। इसी कारण उनकी प्रकृति कभी रोती हुई प्रतीत नहीं होती। कभी रोती हुई प्रतीत होती है तो कभी हंसती हुई, तो कभी प्रेमी प्रेमिका की भांति चेष्टा करती हुई प्रतीत होती है। बंगाल के स्वच्छंद प्रकृति में निराला के प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण को उन्मुक्ता प्रदान की है। विषय वस्तु की दृष्टि से निराला जी ने अपनी छायावादी प्रकृति का परिचय ही दिया है। कवि निराला ने इस कविता में प्रकृति के नवीन मनोहर रूप का वर्णन किया है। शाम काल में मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है, जिसके अंचल में चंचलता का तनिक भी आभास नहीं है। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता संध्या सुंदरी को हम 3 भागों में देख सकते हैं। तो कविता पाठ के दरमियान बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे शब्द है दिवसावसान। तो दिवावसान का अर्थ होता है संध्या। दिवस का अवसान, जहां दिवस का अवसान होता है यानी दिवस अस्त होता है, अर्थात संध्या का समय, संध्या। इसके बाद शब्द है तिमिरांचल। तिमिरांचल का अर्थ, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। इसके बाद शब्द है अंचल यानी जगह। तिमिरांचल यानी अंधेरा जगह। इसके बाद शब्द है
आभास, आभास का अर्थ यहाँ शोभा से है। इसके बाद शब्द है अधर, अधर अर्थात होंठ, नीचे वाले होंठ को अधर कहते हैं। इसके बाद शब्द है हास विलास, हास का अर्थ होता है हंसी, विलास का अर्थ होता है हाव भाव। इसके बाद शब्द है प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है कीड़ा करना यानी खेलना। इसके बाद शब्द है अभिषेक, अभिषेक यानी राजा का अभिषेक, सिंहासन पर जब बैठते हैं तो उसे अभिषेक किया जाता है यानी सम्मानित करना। इसके बाद शब्द है अलसता, अलसता का अर्थ है आलसी, आलस्य अलसता होता है, आलसी। इसके बाद शब्द है नीरवता, नीरव से नीरवता यानी शब्द रहित शांत। इसके बाद शब्द है अंबर, अंबर का अर्थ होता है आसमान या फिर आकाश। इसके बाद शब्द है अनुराग, राग आलाप, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, राग का अर्थ गीत और आलाप का अर्थ होता है कहना। नुपुरों, नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है पाजेब या पायल। इसके बाद शब्द है अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता है अप्रकट। इसके बाद शब्द व्योम, व्योम का शब्द का अर्थ है आकाश या आसमान। इसके बाद शब्द है जगतीतल, जगतीतल यानी धरती संसार, धरती आप कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। अमल, अमल शब्द का अर्थ है स्वच्छ। इसके बाद शब्द है कमलिनी दल, कमलिनी अर्थात कमल से कमलिनी, कमल, कमल, कमलिनी दल यानी कमलों का गुच्छा। गर्विता सरिता शब्द है, गर्विता का अर्थ होता है गर्भ से गर्विता यानी गर्भ, सरिता का अर्थ हुआ नदी। इसके बाद शब्द है अति विस्तृत वक्षस्थल, अति का अर्थ होता है बहुत, वक्षस्थल का अर्थ होता है छाती, विस्तृत का अर्थ आप जानते हैं फैला हुआ। इसके बाद शब्द है हिमगिरी अटल अचल, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय, अटल का अर्थ है नित्य, अचल का अर्थ होता है गतिहीन। इसके बाद शब्द है उत्ताल, उत्ताल तरंगाघात प्रलय, तो उत्ताल तरंगाघाट का अर्थ हुआ ऊंची उठने वाली लहरों के आघात, उत्ताल तरंगाघाट का अर्थ हुआ ऊंची उठने वाली तरंगों के लहरों के घात यानी आघात, प्रलय यानी प्रलय। इसके बाद शब्द है घन गर्जन जलधि प्रबल, तो घन गर्जन का अर्थ हुआ बादल की गर्जन, जलधि अर्थात समुद्र, प्रबल अर्थात तेज प्रचंड। इसके बाद शब्द है क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। इसके बाद शब्द है अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा। इसके बाद शब्द है अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि। इसके बाद शब्द है अव्यक्त यानी अप्रकट। इसके बाद शब्द है स्नेह, स्नेह का अर्थ प्रेम। इसके बाद शब्द है अंक, अंक का अर्थ होता है गोद, गोदी। इसके बाद शब्द है स्मृति, विस्मृति का अर्थ होता है भूलना। फिर है अगणित, अगणित का अर्थ होता है असंख्य, जिसे गिना नहीं जा सकता। इसके बाद शब्द है लीन, लीन का अर्थ होता है स्थिर या तल्लीन। बाद शब्द है अनुराग, अनुराग का अर्थ हम प्रेम, अनुराग का अर्थ है प्रेम, अनुरक्त भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है विरहानुकूल यानी विरह से आकुल, विरहानुकूल यानी विरह से आकुल यानी वियोग भी कह सकते हैं। कमनीय यानी कि अकथनीय। इसके बाद शब्द है विहाग,
विहाग का अर्थ होता है वियोग का राग। जुदाई में गाया गया गीत जो है उसे विहाग कहते हैं। तो आइए कविता की पाठ और व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो यहाँ आप प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में संध्या सुंदरी के पृथ्वी पर उतरने का वर्णन है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। दिवस की रोशनी यानी दिन की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और संध्या एक सुंदरी के समान आसमान से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतर रही है। इस अंधेरे में कहीं भी उस संध्या रूपी सुंदरी में चंचलता के लक्षण नहीं है। वह बिना किसी गंभीरता के धीरे धीरे मधुर मुस्कान के साथ आसमान से धरा की ओर उतर रही है। संध्या रूपी सुंदरी के काले घुंघराले गुथे हुए बाल जैसे खुलकर चारों तरफ फैल गई है और अंधेरा चारों तरफ फैलता जा रहा है। संध्या के स्वागत में केवल एक ध्रुव तारा ही बाहर निकलकर उसका अभिषेक कर रहा है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अलस्ता की सी लता, अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डारे बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगतीतल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उताल तरंगाघत प्रलय घन गरंजन जलधि प्रबल में, क्षितिज में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। तो यहाँ इन पंक्तियों के प्रसंग की बात करें तो उपरोक्त की तरह ही प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में संध्या सुंदरी जब पृथ्वी पर उतरती है तो वातावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कवि ने इसके वर्णन यहाँ की है। चलिए व्याख्या करते हैं। संध्या सुंदरी आलस्य से भरी हुई एकदम निशब्द अंबर से धीरे धीरे उतर रही है। उस सुंदरी के हाथ में ना ही कोई वीणा है और ना ही उसके पायलों में रुंझुन की आवाज ही आ रही है। वह एकदम शांत सी तालाब में
सोई कमल और केवल नदी समुद्र के हल्के गर्जन की सी शब्द में अव्यक्त सी चुपचाप इस धरती पर उतर रही है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ अकेली संध्या सुंदरी है और कुछ नहीं। शांत वातावरण में सरोवर में सोई कमल, हिमगिरी से उतरती सरिता, समुद्र के गर्जन और हवा के मंद मंद चलने की ध्वनि के बीच संध्या सुंदरी के आगमन की आहट किसी को सुनाई नहीं पड़ती है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और कुछ नहीं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती तब लीन, कवि का बढ़ जाता विरहानुकूल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो यहाँ अगर प्रसंग की बात करें तो उपरोक्त आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां निराला द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में संध्या सुंदरी के पृथ्वी पर उतरने के बाद यहाँ के प्राणियों यानी कि मनुष्य जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह दिखाया गया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी जैसे अपने साथ मदिरा की नदी लेकर आती है और उसके पान से पृथ्वी के सभी जीव जंतु पीकर सो गए हैं। ऐसा लगता है पृथ्वी के सभी जीव को, जो दिन भर के अपने अपने कार्य से थके हुए कोलाहल कर रहे थे, और संध्या सुंदरी ने उनके कष्ट को देखकर अपने साथ मदिरा रूपी नदी को लेकर आती है और सभी को पिलाकर सुला देती है। संध्या सुंदरी के इस कार्य से जैसे संपूर्ण वातावरण उनके कृतज्ञ हो गए हैं, और इस परिस्थिति में कवि के अकथनीय शब्दों से यह वियोग के गीत निकल पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निराला ने कितनी ही चतुरता एवं सुंदरता के साथ प्रकृति का मानवीकरण किया है इन काव्य के माध्यम से। अगर इस काव्य की विशेष बातों को ध्यान दें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस कविता में पांचों तत्वों का समावेश किया गया है, काव्य के पांचों तत्वों का। अगली बात कहें तो इस कविता में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ संध्या को एक सुंदरी के समान दिखाया गया है। अगली बात कहें तो परिसी तथा आस्था की शीतलता, इन दोनों स्थानों पर उपमा अलंकार है। दूसरी बात करें तो मधुर मधुर तथा काले काले शब्दों में छेकानुप्रास अलंकार आए हैं। अगली बात कहें तो जहां धीरे धीरे और चुप चुप 3 बार आए हैं, वहां वित्यानुप्रास अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ निराला जी ने यहाँ अपने काव्यों में मानवीकरण के माध्यम से अपनी कविता पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस व्याख्यान को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना हुआ होगा। अगले कड़ी में फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।